हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान, हाउ टू रिकॉग्नाइज। पहचान, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे देखते हैं, प्रिया 2 घंटों से पोछा लगा रही है, तो इसमें 2 घंटा क्या हो गया, टाइम हो गया, प्लस रही है, ये हो गया टाइम प्लस रही है। जैसे दीपक 4 वर्षों से ओरेटर में पढ़ रहा है, तो 4 वर्ष से टाइम हो गया प्लस रहा है। वे लोग 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 घंटा टाइम हो गया प्लस रहे हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान होती है, हाउ टू रिकॉग्नाइज। आ रहा है, आ रही, आ रहे, तारा, ती रही, ते रहे, टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे। जैसे आप लोग खेलते रहे हैं, वे लोग वर्षों से यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसका रिकॉग्नाइज एंड कुछ एग्जाम्पल हो गया। अब इसका हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अब हम कुछ इसका किस तरह से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज आइदर हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आइदर फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आइदर टाइम। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है पूरक, जो पूरा कर देता है काम को। जैसे वह खेल रहा है, इसे क्या पता चलता है कि कब से खेल रहा है, लेकिन ये याद है कि वह 2 घंटों से खेल रहा है, वह 2 सप्ताह से खेल रहा है, वह 2 महीनों से खेल रहा है, तो काम को पूरा कर देता है। इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट या उसको टाइम भी हम लिख सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ 4 महीनों से ड्यूरेटर में अंग्रेजी सीख रहा है। जैसे सिद्धार्थ हैज बीन लर्निंग इंग्लिश इन दी ओरेटर। कितने मंथ से? 4 मंथ से। सिद्धार्थ हैज बीन लर्निंग इंग्लिश इन दी ओरेटर फॉर 4 मंथ्स। तो सिंस फॉर का प्रयोग आप जानते हैं, तो ठीक है, नहीं तभी इसका हम यूज पढ़ेंगे सिंस और फॉर का। जैसे वह 2 घंटों से साइकिल चला रही है, शी has been riding a bicycle for 2 hours। वह 2 घंटों से साइकिल चला रहे हैं। She has been riding a bicycle for 2 hours। अब हम सिंस और फॉर, सिंस, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर का प्रयोग पढ़ेंगे, जिससे सेंटेंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यू डोंट गेट फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सिंस एंड फॉर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम आगे एग्जांपल देखेंगे। अब सिंस और फॉर का हम लोग यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो देखते हैं सिंस का कहां पर यूज होता है और फॉर का कहां पर यूज होता है। इसको पढ़ेंगे फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होता है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम, तो केवल पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम कहने से क्लियर नहीं होगा। अब हम जैसे देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं। जैसे इसमें रहेगा संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें सिंस का यूज होगा। सेकेंड जैसे देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock,
जैसे 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितना 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, तो इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो इसमें भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 1947, 1998, 2001, 2010, 2020, तो इन सभी में हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे और यूज कर लेंगे, जैसे बर्थ, जन्म से हो जाएगा, चाइल्डहुड, तो इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे लास्ट नाइट, टू नाइट, इन सभी में संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2 o'clock, 3 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सभी में हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज हम कहा करेंगे, जैसे ये तो पॉइंट ऑफ टाइम, अब हम देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 hours, 3 hours, etc. Two minutes, 5 minutes, 10 minutes, 3 days, 5 days, जो भी हो, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 3 hour, 8 hour, 10 hours, 20 hours, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, सारे पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे और ले लेते हैं हम, जैसे 4 weeks, सप्ताह, 4 सप्ताहों से, जैसे 10 weeks, 10 सप्ताहों से, 8 weeks, 6 weeks, इसी तरह और हम ले लेते हैं, जैसे 2 months, 6 months, 8 months, 10 months, इन सभी में फॉर का यूज होता है। जैसे 4 years, 8 years, 4 years, 8 years, 10 years, जैसे ईयर्स, ईयर्स मीन्स वर्षों, जैसे वो वर्षों से पढ़ रहा है, जैसे वर्षों, मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों से, लॉन्ग टाइम, तो इन सभी में हम फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। जैसा कि आपको समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, दोनों का हम लोग डिफरेंसेस देख लिए। अब कहां पर सिंस का यूज होता है, कहां पर फॉर का यूज होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दोनों को हम क्लियरली समझ चुके हैं। अब आगे हम सेंटेंस जो एग्जाम्पल बनाएंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा। जैसा कि हम लोग सिंस और फॉर का यूज पढ़ चुके हैं, तब इसका एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह से उसका यूज है। जैसे आकाश 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। आकाश has been reading in this school. आकाश 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। आकाश has been reading in this school कितने वर्षों से? 4 वर्षों से। तो for 4 years, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है 4 वर्षों से। तो आकाश has been reading in this school for 4 years, जो पीरियड ऑफ टाइम का यूज होता है, तो इसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन और सोहन 2010 से नौकरी कर रहे हैं। मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन 2 हो गया, तो हैज के यूज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हैव होगा। मोहन एंड सोहन हैव बीन डूइंग जॉब। मोहन एंड सोहन हैव बीन डूइंग जॉब। अब इसमें 2010 है, तो क्या होगा, सिंस होगा। सिंस
2010। मोहन और सोहन 2010 से नौकरी कर रहे हैं। मोहन एंड सोहन हैव बीन डूइंग जॉब सिंस 2010। तो आपने देखा जैसे यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना 2010 एग्जैक्ट है कि 2010 से। नेक्स्ट एग्जांपल, वह वर्षों से उपन्यास लिख रहा है, वर्षों से, तो यह पीरियड ऑफ टाइम क्या बता रहा है। ही हैज बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर ईयर्स। वह वर्षों से उपन्यास लिख रहा है। ही हैज बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर ईयर्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल, बहुत सारा आप एग्जाम्पल बनाकर और सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला हम इसमें पॉजिटिव था, अब इसका हम थोड़ा निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हम निगेटिव का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट आइदर हैवंट प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कंप्लीमेंट। हैजंट क्या है? कंट्रैक्शन है। हैज नॉट को हैजंट और हैव नॉट को हैवंट कहते हैं। कंट्रैक्शन का यूज करना है स्पीकिंग में। जैसे अमन 4 घंटों से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, इसको देखिए कैसे बनेगा। अमन हैजंट बीन, देखो अमन सब्जेक्ट प्लस हैजंट, इसके बाद बीन। अमन हैजंट बीन डूइंग हिज होमवर्क। अमन 4 घंटों से अपना काम नहीं करा। अमन हैजंट बीन डूइंग हिज होमवर्क कितने घंटों से? 4 घंटे से। फोर आवर्स। सोनम और श्वेता 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। सोनम एंड श्वेता, सोनम श्वेता इसके साथ होगा हैवंट। सोनम एंड श्वेता हैवंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो जहां हैज था वह हैजंट, जहां हैव था हैवंट का यूज करके हम निगेटिव का सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस तरह से निगेटिव का बहुत सारा सेंटेंस बना लेंगे, जिस बनाकर इसका प्रैक्टिस कर लोगे। थैंक यू।